हेलो बच्चों, ये है न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पर जो दिए हैं इक्वेशंस, इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर 2 इस तरह बाइनोमियल में हमें मल्टीप्लाई करने हैं और बाहर प्लस में 25 है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई किया था। इन द सेम वे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ये 2 ब्रैकेट हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर लेंगे और सेकंड ब्रैकेट को इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे x प्लस 5। नाउ -5 लेंगे और x प्लस 5 को इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे प्लस 25। बाहर एज इट इज आ जाएगा। 25 से इनका कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज ये दोनों की मल्टीप्लाई होनी है। 25 बाहर प्लस में है, अलग टर्म है, इसको इसी तरह प्लस में लिखेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स हो जाएगा एक्स का क्यूब। एक्स की पावर 1 है तो 2 + 1 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लस एक्स स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर। नाउ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते वक्त हमें जो सिंबल है उसकी भी मल्टीप्लाई करनी होती है। माइनस प्लस माइनस, 5 की x में 5x, माइनस प्लस माइनस, 5 5 जा 25, आगे है प्लस 25। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 25 और प्लस का 25 कैंसिल होगा तो आगे क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये 2 बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है और प्लस 5 बाहर है तो मल्टीप्लाई करते हैं इन द सेम वे। तो a स्क्वायर लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट से और सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। नाउ प्लस 5 लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट से और पूरे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और बाहर है ये प्लस 5 तो इसको एज इट इज लिखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। a स्क्वायर की पहले b क्यूब में होगी तो a स्क्वायर b क्यूब। अब a स्क्वायर की प्लस 3 में होगी तो प्लस 3a स्क्वायर। नाउ देखिए यहाँ पर तो साइन सेम रहेगा, प्लस प्लस प्लस। 5 की b क्यूब में होगी तो 5b क्यूब, प्लस प्लस प्लस। 5 की 3 में 5 3 जा 15 एंड बाहर है प्लस 5। नाउ आगे से फर्दर ले जाएंगे तो a स्क्वायर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। लाइक टर्म्स इसके जैसी है नहीं तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। 3 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब एंड यहाँ देखिए 15 प्लस 5 ये ऐड हो सकता है तो ये हो जाएगा प्लस 20। ये इसका क्लियर आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पर 2 बाइनोमियल्स हैं, सिंपल इनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो हम फर्स्ट ब्रैकेट से t को लेंगे और सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, t स्क्वायर माइनस s। नेक्स्ट प्लस s स्क्वायर को लेंगे और t स्क्वायर माइनस s सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। t और t स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो t क्यूब हो जाएगा। 1 + 2 3 माइनस t और s तो st। नाउ प्लस 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 s स्क्वायर एंड t स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो s स्क्वायर t स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस s स्क्वायर एंड s की मल्टीप्लाई आएगी s क्यूब। 2 + 1 3। तो देखिए इससे ज्यादा कोई लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है तो ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर पहले 2 बाइनोमियल्स हैं प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, फिर बीच में है प्लस, फिर 2 बाइनोमियल्स हैं मल्टीप्लाई में और फिर 2 की मल्टीप्लाई है एक सिंगल एक्सप्रेशन में। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई जैसे 2 बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई की थी उसी तरह करेंगे। पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से a लेंगे, c माइनस d को मल्टीप्लाई में लिखेंगे फर्स्ट की, पूरे सेकंड में इसी तरह प्लस b को लेंगे नाउ c माइनस d में मल्टीप्लाई। इस तरह ये फर्स्ट हमारा पेयर हो चुका है मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं, अब इन दोनों पेयर्स की करेंगे। तो यहाँ से प्लस a लेंगे और c प्लस d को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। नाउ माइनस b लेंगे और c प्लस d को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। नाउ अब देखिए इसको 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाहर, प्लस 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 2ac प्लस 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 एंड 2bd।
अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी की मल्टीप्लाई ए सी माइनस ए और डी की मल्टीप्लाई ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई होगा, फिर बी में डी माइनस का आएगा, ये माइनस बी डी। नाउ यहाँ पर देखिए प्लस ए सी, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस 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 ए की डी में ए डी। नाउ देखिए माइनस प्लस माइनस बी की सी में मल्टीप्लाई, पहले जैसे सिंबल मल्टीप्लाई हुआ है अब हम वेरिएबल करते हैं बी और सी, बी सी। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस बी और डी की मल्टीप्लाई बी डी। नेक्स्ट आगे 2ac प्लस का 2bd एज इट इज आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुछ कैंसिल आउट होता है तो उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ac, यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है और प्लस का 2ac, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। लाइक टर्म्स हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ad है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट होता है। ये BC प्लस का है और ये BC माइनस का है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट अब ये BD है और ये भी माइनस है BD, तो हम इसको अभी नहीं सोल्व करते, आगे फर्दर सोल्व करते हैं। अब देखिए AC लाइक टर्म्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये है और ये है, तो पहले इनको ऐड ऑन कर लेंगे। ये AC है 1, ये 1AC है और ये 2AC, 2 + 1 3 + 1 4, तो AC कितने आए हैं 4AC आया है। अब हम BD लेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस BD है और ये है माइनस BD, दोनों माइनस माइनस ऐड होंगे लेकिन साइन सिंबल होगा माइनस का, तो 1 + 1 2BD, माइनस का 2BD होगा। अब नेक्स्ट आगे क्या बचता है 2BD, ये लास्ट वाला, इसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट होता है, ये स्टेप फर्दर इसीलिए चला है जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे लेकिन आपको क्लियर करने के लिए ये स्टेप लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा 4AC, ये आंसर है बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट 5th पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले 2 बाइनोमियल्स प्रोडक्ट करने हैं, फिर बीच में प्लस है, फिर 2 बाइनोमियल्स हैं। तो इन द सेम वे हम पहले यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से फर्स्ट से x लेंगे, 2x + y को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। नाउ हम +y लिखेंगे, y इधर से लेकर और सेकंड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। नाउ ये बीच में प्लस है, तो यहाँ से देखिए +x है, x लेंगे और अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म लेंगे और पूरे को सेकंड को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। नाउ हम +2y लेंगे और सेकंड को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x की 2x में होगी, फिर x की y में, x की 2x में होगी तो आपको पता है 2x² प्लस x की y में xy। ना y की 2x में होगी, प्लस 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 सिंबल लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 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 y की y में होगी तो y²। एड ऑन हो जाते हैं जो हमारे पावर्स है 1 + 1 2। नाउ प्लस प्लस प्लस, तो x की x में x² एंड प्लस माइनस माइनस x की y में xy, प्लस 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 2y की x में होगी तो 2xy, प्लस माइनस माइनस 2y की y में होगी तो 2y², y की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2। अब देखिए यहाँ पर जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ सोल्व करेंगे। और देखिए पहले 2x² x² है यहाँ पर, यस ये रहा, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों ऐड हैं, प्लस के साइन है तो ऐड हो जाएंगे 2 + 1 3x²। अब देखिए यहाँ पर y² है, यस ये रहा, एक तो प्लस है और एक माइनस है, तो 2y² में से 1y² माइनस हो जाएगा होगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1y² या y² भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है xy, तो xy एक ये वाली टर्म है, एक 2xy है प्लस का और एक माइनस का है और एक और प्लस का 2xy है। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ये एक प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट यहीं पर कर देंगे। बचता क्या है यहाँ पर, अब 2xy और 2xy दो और बचे हैं, तो 2 + 2 इनको ऐड कर देते हैं,
प्लस का 4xy। तो ये 3x² माइनस y² एंड प्लस 4xy, ये इसका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट 6th पार्ट, देखिए यहाँ पर भी 2 को ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर कुछ टर्म्स हैं और इनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। हम यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट से x को लेंगे और सेकंड ब्रैकेट को पूरे को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, x² माइनस xy प्लस y²। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट से प्लस y को ले लेंगे और सेकंड वाले ब्रैकेट को पूरे को मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिखेंगे, x² माइनस xy प्लस y²। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे x की मल्टीप्लाई x² में होगी, पहले x² में, फिर xy में और फिर y², तीनों टर्म्स में होगी। ये बहुत क्लियर आपको होना चाहिए। चलिए x की x² में करते हैं तो x³ होगा, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1 3, माइनस x की xy में होगी तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी x² एंड y, प्लस ये प्लस है तो प्लस आएगा, x की y² में तो xy²। इट इज क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। तो ये है प्लस का y, तो प्लस प्लस प्लस, y की x² में होगी तो x² y। नाउ प्लस माइनस माइनस, y की xy में होगी तो x y क्या होगा, y²। नाउ प्लस प्लस प्लस, y की y² में होगी तो y³ क्योंकि पार्ट्स ऐड हो गई, 1 + 2 3। नाउ यहाँ पर देखिए कोई लाइक टर्म है और कोई कैंसिल आउट होता है तो उसको कैंसिल कर लेंगे, फिर आगे फर्दर सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का एक तो है माइनस का x² y और एक है प्लस का x² y, तो ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं, कर देते हैं इनको। नेक्स्ट ये xy² है और ये माइनस का xy² है, प्लस और माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पर बचता है क्या है, x³ प्लस y³। तो ये हमारे 6th पार्ट का आंसर है। आई होप बच्चों इट इज क्लियर। ये है 7th पार्ट। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर भी इन दोनों को फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और बाहर माइनस का 4.5x है और प्लस 12y है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो नंबर्स डेसिमल में है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आप उसी तरह सोल्व करेंगे। देखिए आपको इजीली समझ आएगा, ये यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देंगे। तो इनको तो वही वे है, तरीका वही है मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट से 1.5x लेंगे और सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों टर्म्स से होगी। नाउ हम यहाँ से अभी माइनस 4y लेंगे और सेकेंड ब्रैकेट को इसी तरह मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ये सबको क्लियर होगा। अब यहाँ बाहर माइनस 4.5x जो है उसको एज इट इज लिख लेंगे एंड प्लस 12y, क्योंकि इन टर्म्स का यहाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, इनको अलग से हम इसी तरह लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले 1.5x की 1.5x में होगी, फिर 4y में और फिर 3 में, इस तरह तीनों में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 1.5 और 1.5 की मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए आपको बहुत इजी वे बताते हैं इसको सोल्व करने का, 1.5 एंड 1.5। आप यहाँ पर डेसिमल को शुरू में आप बिल्कुल भी मत लीजिए और सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 15 की 15 में सोचिए कि डेसिमल नहीं है, तो 15 की 15 में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है 225। अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने डेसिमल है, मल्टीप्लाई में डेसिमल गिने जाते हैं ऐड ऑन करके, तो 1 2, तो 2 डिजिट हम पीछे से लेंगे 1 2, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इजीली हमारा आंसर आता है। तो 1.5 और 1.5 मल्टीप्लाई होके आएगा 2.25 और x² ये सबको क्लियर है। नाउ प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1.5 की 4 में मल्टीप्लाई करते हैं। सब देखिए बहुत ध्यान से देखिए इसको। देखिए 15 4 जा, अब डेसिमल हम बाद में लगाएंगे तो 15 हो गया। 15 की 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 60, 15 4 जा 60। अब ये डेसिमल 1 है तो 1 के बाद ही हम यहाँ पर नीचे आंसर में लगाएंगे, तो पीछे से लेंगे 0 के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब 6.0 का मीनिंग क्या है, 6
आप इसको 6 भी लिख सकते हैं। तो 1.5 की 4 में मल्टीप्लाई हुई तो आता है 6, x की y में तो xy। नाउ प्लस, इसी तरह 15 1.5 की 3 में, 1.5 x की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो पहले हम 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, नंबर मल्टीप्लाई होता है। 15 3 जा, अभी डेसिमल बाद में जाएगा तो ये 15 होगा, तो 15 3 जा क्या होगा 45। अब देखिए डेसिमल कितना है, 1 के बाद है, तो हम यहाँ आंसर में भी 1 के बाद ही डेसिमल लगा देंगे पीछे से, तो 5 के बाद जाएगा। तो ये क्या आता है 4.5। तो 1.5x और 3 की मल्टीप्लाई आएगी 4.5x, x आएगा, वेरिएबल है। इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये माइनस, अब देखिए जब हमारी ये 4y और 1.5x मल्टीप्लाई होगा तो बाहर जो साइन है सिंबल वो भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस। अब 4 की 1.5 में मल्टीप्लाई हमने पहले भी की है तो ये क्या आता है 6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 और y और x मल्टीप्लाई में आएगा xy। नेक्स्ट मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, ये आप बहुत ध्यान से देखिए, 4 4 जा 16 एंड y क्या हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12, 4y की 3 में 4 3 जा 12 एंड y। अब बाहर के जो है ये मल्टीप्लाई हो चुका है, क्लियर है। चलिए आगे इसको, तो माइनस का 4.5x एंड प्लस का 12y। अब देखते हैं आगे इसको। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस का 6xy है और यहाँ है माइनस का 6xy, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ है 4.5x प्लस का और ये है माइनस का 4.5x, ये भी कैंसिल होता है। और ये है 12y माइनस का और ये है प्लस का 12y, देखिए ये भी कैंसिल होता है। अब क्या यहाँ पर रिमेन है वो लिख लेते हैं, 2.25x स्क्वायर एंड ये सब कैंसिल है तो माइनस का 16y स्क्वायर। ये क्लियर आंसर होगा बच्चों, ये आपको इजीली समझ आया होगा। बच्चों लास्ट 8th पार्ट है। देखिए यहाँ पर ट्राइनोमियल का पेयर्स दिए हैं, 2 पेयर्स दिए हैं ट्राइनोमियल के, जो कि मल्टीप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट करना है। तो देखिए किस वे में करेंगे। अभी यहाँ से पहले ब्रैकेट से a लेंगे और सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, a प्लस बी माइनस सी। इसी तरह यहाँ से प्लस b लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट से और सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ से थर्ड टर्म भी प्लस सी है, इसको भी लेंगे और सेकेंड ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। इस तरह ये पूरा ट्राइनोमियल दोनों मल्टीप्लाई में लिख लिए गए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको क्लियर होगा। तो इस तरह ये स्टेप्स फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही चले और आंसर बिल्कुल ठीक आए। अब देखिए यहाँ पर a की मल्टीप्लाई पहले a में होगी, a की फिर b में और फिर a की c में। तो a की a में मल्टीप्लाई क्या आएगी a स्क्वायर, ऐड हो जाएगा पावर। a b की मल्टीप्लाई होगी a b, a c की मल्टीप्लाई होगी, नो माइनस आएगा सिंबल, a और c की मल्टीप्लाई a c माइनस का। नाउ देखिए सिंबल मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, a और b मल्टीप्लाई होगा a b प्लस प्लस प्लस, b और b b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बी सी की मल्टीप्लाई बी सी आएगी। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, सी और ए मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस प्लस प्लस, सी और बी मल्टीप्लाई होगा तो बी सी प्लस माइनस माइनस, सी और सी मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होता है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी तो प्लस है और ये भी ए बी प्लस है, तो ये तो नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का ए सी है और ये भी माइनस प्लस का ए सी है, तो दोनों कैंसिल होते हैं, प्लस माइनस माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे। और कोई देखिए यहाँ पर कुछ होता है कैंसिल, देखिए हाँ यस, यहाँ पर देखिए बी सी है माइनस का और ये है बी सी प्लस का, तो ये भी कैंसिल होता है। बाकी जो बचता है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले ए स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर यहाँ से हम बी स्क्वायर ले लेते हैं, सबको टिक कर लेते हैं जो लिख रहे हैं। ए स्क्वायर हो चुका है, यहाँ से बी स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर, ना यहाँ से माइनस सी स्क्वायर लिख लेंगे पहले। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर,
प्लस का ए बी और ये बचा है प्लस का ए बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये प्लस प्लस होगा प्लस, प्लस का 2ab, तो ये दोनों भी टिक कर लेते हैं। इस तरह हमें कोई भी टर्म छूटनी नहीं है, जो कैंसिल हो गई है रिमेनिंग टर्म्स को क्लियरली ऐड ऑन करके, या जो नहीं हो रही है उनको एज इट इज लिखना है। तो ये आपका आंसर होगा। बच्चों आपको यहाँ इस क्लास में कैलकुलेशंस पर बहुत फोकस करना है, बहुत ध्यान से करनी है, जिससे कि आपको आगे फर्दर क्लासेस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स एंड बाय।